जय श्री महाकाल दोस्तों, आपका दोस्त शिवम फिर से आप लोगों के समक्ष हाजिर है एक नई वीडियो लेकर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरे चैनल लाइफ चेंजिंग बीट्स पर आपको रुद्राक्षों से जुड़ी हुई अनसुलझी बातें, रहस्यमयी बातों को बताने का मैं प्रयास करता हूं। लेकिन आज कुछ खास है। आज मैं रुद्राक्षों की बात नहीं करूंगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से मुझे कमेंट आ रहे थे कि आप, जैसे कि मैं अपने वीडियोस में बताता हूं कि जो रुद्राक्ष होता है, अगर आप अपने प्लैनेट के अकॉर्डिंग या एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग पहने तो उसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मुझे मतलब काफ़ी लोगों ने मेरे से कहा कि आप एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, ज्योतिष शास्त्र के ऊपर भी वीडियो बनाएं और हमें नॉलेज दीजिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने जो ज्योतिष शास्त्र है उसका भी अध्ययन किया है, तो मेरे पास जो कुछ नॉलेज है मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा। तो जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है एस्ट्रोलॉजी, यानी ज्योतिष शास्त्र। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एस्ट्रोलॉजी होता क्या है। तो एस्ट्रोलॉजी होता क्या है, इसको जानने से पहले जानेंगे कि जो एस्ट्रोलॉजी है वो हमारे सनातन धर्म में बहुत ही इसकी महत्ता है, बहुत ही वैल्यू रखता है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी आज से नहीं, एस्ट्रोलॉजी बहुत पुरातन समय से, जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ तब से जो इस विज्ञान का निर्माण हुआ वो हमारा ज्योतिष शास्त्र ही था। कहते हैं कि जो भगवान ब्रह्मा थे वो एस्ट्रोलॉजी के प्रदाता हैं, यानी उन्होंने ही इस विज्ञान को इसका निर्माण किया था, इसका उद्भव हुआ था। इसी तरह से हमारे पुरातन धर्म में, चाहे वो रामायण काल हो, चाहे वो द्वापर युग हो, उसमें जो जैसे भगवान वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, ये ज्योतिष शास्त्र के बहुत बड़े वैज्ञानिक कह सकते हैं आम बोलचाल की भाषा में, या जो ज्ञाता थे। तो एस्ट्रोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है हम लोगों के लाइफ के ऊपर, चाहे इसे कोई माने या ना माने, लेकिन एस्ट्रोलॉजी का इफेक्ट हर एक टाइम पर, हर एक पल में इसका इफेक्ट हम देख सकते हैं। तो इसी तरह से जो अब हम बात करने वाले हैं, एस्ट्रोलॉजी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस समय हर इंसान किसी ना किसी स्ट्रगल से, किसी ना किसी प्रॉब्लम से वो इंसान जो है ग्रसित हो रखा है। तो उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण है प्लैनेट्स। जैसे आप जानते हैं, मैं आज आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ। जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो वो 9 महीने का ही टर्म क्यों होता है? उसके पीछे भी कोई रीज़न होगा। होने को 10 महीने हो सकता था, 11 महीने हो सकता था, लेकिन 9 महीने ही क्यों है? उसके पीछे जो एक लॉजिकल कारण है वो ये है कि जो 9 प्लैनेट होते हैं हमारे, तो वो कहीं ना कहीं उससे जुड़े हुए होते हैं। इसीलिए कहते हैं जब कोई स्त्री प्रेग्नेंट होती है तो अगर वो हर महीने, यानी जब वो प्रेग्नेंट हुई तब से वो अपने आप को, अपनी दिनचर्या में, अपने स्वभाव में, अपने सोचने के तरीके में बदलाव करे, तो उसके प्लैनेट, उसके उस नवजात शिशु पर उसका असर होता है। क्यों? 9 जो महीने हैं वो 9 ग्रहों से संबंधित है, और 9 ग्रहों का हमारे एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंस है। हर ग्रह का, आप ये समझिए कि एक एक पल पर हर ग्रह का प्रभाव पड़ता है, इतना ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है। और इसका हमारे जो जीवन में इसका यूटिलाइजेशन है, आप लोग कहेंगे कि मतलब काफ़ी प्रैक्टिकल लोग हैं जो इस चीज़ को नहीं मानते, लेकिन वो कहीं ना कहीं जानते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई इफेक्ट उनको हो रहा है। क्योंकि जैसे कि हम रुद्राक्षों की बात करते हैं तो वो भी एक एनर्जी है, तो प्लैनेट्स की भी एक एनर्जी होती है। क्योंकि हमारा जो शरीर है, शरीर क्या है? शरीर भी एक एनर्जी का स्रोत है। हम कोई फूड खाते हैं, कोई खाना खाते हैं, तो उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी का सीधा संबंध ग्रहों से होता है। तो ग्रहों का, जैसा आपके हॉरोस्कोप में हम आगे बात करेंगे, क्योंकि अब हमने एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत करी है, तो आगे और जो वीडियोज़ आएंगी तो मैं उसमें डिटेल नॉलेज दूंगा आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो एस्ट्रोलॉजी में कौन से ऐसे टर्म्स होते हैं, कैसे हम, मतलब जिस व्यक्ति को अगर एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज भी नहीं है तो मैं वो बताऊंगा कि आप उसको अपनी कुंडली को या अपने हॉरोस्कोप को आप खुद देख सकते हैं। मैं इतना आपको सिखाने की कोशिश करूंगा कि आप नॉर्मली अपने कुंडली को देख सकते हैं, अपने प्लैनेट्स को देख सकते हैं, उनमें जो दशाएं चल रही हैं उनका विश्लेषण कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है कि आपके लाइफ में जो स्ट्रगल चल रहे हैं, तो अगर कोई दशा में कोई प्लैनेट किसी भी तरह की कमजोरी है, आप उसको कुछ समझकर उसका निदान कर सकते हैं, उसकी रेमेडी कर सकते हैं, और उस रेमेडी का डेफिनेटली प्रयोग, डेफिनेटली उसका यूज़ करके आप अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि अब मैं एक सिंपल जो बेसिक चीज़ है कि जो हमारे 9 प्लैनेट्स हैं, हर इंसान को पता है हमारे 9 प्लैनेट्स कौन से हैं। उसमें जो पहला प्लैनेट है वो है सूर्य। सूर्य को जो प्लैनेट्स है उसका किंग कहते हैं, राजा कहते हैं। उसके साथ जो दूसरा प्लैनेट होता है वो होता है मंगल जो है उसको एक तरह से फायर एलिमेंट है। मंगल क्या है? मंगल आपकी एनर्जी है।
आपकी बॉडी में जो एनर्जी है वो मंगल ग्रह से रिप्रेजेंट होती है। जो तीसरा ग्रह है वो है बुध ग्रह। बुध ग्रह क्या है? बुध ग्रह आपकी बुद्धि है, यानी आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी। अगर आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी अच्छी है तो यानी आपका बुध प्लैनेट आपके होरोस्कोप में अच्छा है। जो चौथा ग्रह है वो है बृहस्पति। तो जो बृहस्पति हैं, यानी उसे इंग्लिश में जुपिटर कहते हैं, वो हमारे जो ग्रह हैं उनके गुरु माने गए हैं। और आपको पता है गुरु के बिना आपको अपने जीवन में सफलता हासिल नहीं हो सकती है। तो अगर आपका बृहस्पति अच्छा है तो आपको सफलता मिलनी तय है। और जो अगला आता है वो आता है शुक्र, यानी वीनस। जो जैसे देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं, उसी तरह जो शुक्राचार्य हैं, यानी शुक्र ग्रह है, वो राक्षसों का गुरु माना गया है और उसे लग्जरी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कहते हैं जिनके जीवन में शुक्र ग्रह अच्छा होता है उसे हर तरह की लग्जरी, हर तरह के जो भोग हैं वो प्राप्त होते हैं। इसके बाद जो अगला ग्रह है वो है शनि। शनि ग्रह जो होता है, जिसको सैटर्न कहते हैं, शनि ग्रह को कहते हैं न्याय के देवता, यानी जो आपके कर्मों का फल है उसको देने वाला जो प्लैनेट है वो शनि देव है। यानी अगर आपने अच्छे कर्म करे होंगे तो निस्संदेह आपको गुड रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन अगर आपने कुछ बुरे कर्म करे होंगे तो बुरे कर्मों का फल देने वाले भी जो एकमात्र प्लैनेट है वो सैटर्न ही है, शनि देव है। फिर इसके बाद आता है राहु ग्रह। राहु ग्रह जो है, राहु ग्रह आपकी जो चालाकी है, जो इंसान के अंदर एकदम से मतलब रैंडम चीज़ें मिल जाती हैं, रैंडम चीज़ें चली जाती हैं, वो रिप्रेजेंट करता है राहु। और जो केतु है वो भी इसका ही अपोजिट है। और एक चीज़ और, जो राहु केतु है इन्हें छाया ग्रह कहते हैं। एक्चुअली ये ग्रह भी नहीं होते, छाया ग्रह हैं, क्योंकि राहु सर होता है, केतु धड़ होता है। तो इस तरह से हमारे 9 प्लैनेट हैं और 9 प्लैनेट का हमारे जीवन पे बहुत असर रहता है। आप ये सोचिए, आपकी सक्सेस, आपकी हेल्थ, आपकी रिलेशनशिप, आपकी दैनिक एक्टिविटीज़, एवरीथिंग, जो चीज़ें हैं वो इन 9 प्लैनेट से ही कहीं ना कहीं ऑपरेट होती हैं। आप इसे माने या ना माने, लेकिन इनकी एनर्जी से ही आपका जीवन चलता है। तो अगर आपने एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान को सीखा, उसके अकॉर्डिंग अपने लाइफ में चेंजेस किए, तो विश्वास मानिए आप अपनी लाइफ को काफ़ी, मैं कहता हूँ बहुत अधिक ईजी बना सकते हैं। तो ये एस्ट्रोलॉजी की आज हमने ग्रहों की बात करी कि एस्ट्रोलॉजी के 9 प्लैनेट कौन से होते हैं। आगे जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी उसमें हम एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो उनकी टर्म्स हैं कि दशाएं क्या होती हैं, कि राशियां क्या होती हैं, कौन सी राशि का कौन सा प्लैनेट होता है, और कहते लगन चार्ट क्या होता है, लगन चार्ट में जो 12 हाउस होते हैं वो किन किन को रिप्रेजेंट करते हैं, कहाँ से कौन सी चीज़ें देखी जाती हैं। तो ऐसी बहुत सारी नॉलेज हैं, वो मैं आपको देने की कोशिश करूँगा हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ में। हमारी रुद्राक्ष की वीडियोज़ भी, एस्ट्रोलॉजिस्ट की वीडियोज़ भी मेरे चैनल पर आपको मिलेंगी। आप उससे नॉलेज ले सकते हैं। और मैं रुद्राक्षों मतलब आपके हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग आपको कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, आपके प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग आपको कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए, उसकी भी रिकमेंडेशन अपनी वीडियोस के एंड में आपको दूंगा। तो आप देखकर उसको ले सकते हैं और अपनी लाइफ को ईजी बना सकते हैं और अपनी लाइफ के बेस्ट वर्जन को क्रिएट कर सकते हैं। तो जय श्री महाकाल दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री महाकाल।